गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है उपमा अलंकार। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो आज का हिंदी व्याकरण में हमारा बिंदु है उपमा अलंकार। देखिए, उपमा उपमा जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। उप और दूसरा है मा। उप का अर्थ होता है समीप और मां का अर्थ होता है तुलना करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? किसी दो वस्तुओं की पास लाकर उनकी तुलना करना। तो इसके आधार पर उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होगी? देखिए, जब समान गुणों के कारण उपमेय की तुलना उपमान से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। प्यारे बच्चों, दो वस्तु होती हैं, एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। उन दोनों में रंग रूप आकार की कोई ना कोई समानता होती है। जब समानता होती है तभी उनकी तुलना होती है। तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। तो उपमेय की उपमान से जहां तुलना होती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। इसकी व्याख्या होगी कि पीपल के पत्ते के समान या पत्ते की तरह है मन डोला। तो इसमें मन की और पात की तुलना की गई है। समझ गए? अब उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। उपमा अलंकार होता है, इसके चार अंग होते हैं। देखिए कौन कौन से। पहला होता है उपमेय। उपमेय वह वस्तु होती है जिसकी तुलना की जाती है। दूसरा है उपमान। उपमान वह है कि उपमेय की जिससे तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। जैसे मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है तो मन है ये उपमेय है, और पात यानी कि पत्ता है ये उपमान है। समान गुण यानी उपमेय उपमान में कोई न कोई समान गुण है तभी तो उनकी तुलना होगी। तो इन दोनों में उपमेय और उपमान में क्या समानता है? डोला, यानी कि दोनों डोलते हैं, हवा चलती है तो हिलते हैं। पत्ता हिलता है, मन डोलता है, दोनों में यह समानता है। वाचक शब्द यानी कि उपमावाची शब्द किसे कहते हैं? कि जिस शब्द से उनकी समानता बताई जाए। जैसे समान ही शब्द है, सरिस जो शब्द है ये उपमावाचक शब्द है। सरिस के अलावा और भी शब्द होते हैं उपमावाची, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे सा, से, सी, सो, सम, समान, सरिस आदि। ये शब्द जहां भी काव्य पंक्ति में आते हैं तो वहां उपमा अलंकार ही होता है।
लेकिन इनका अर्थ उपमेय और उपमान की समानता से होना चाहिए। अब आगे देखिए उदाहरण। उपमा जो अलंकार होता है इसके दो भेद भी होते हैं। पहला होता है पूर्णोपमा, दूसरा होता है लुप्तोपमा। एक अन्य भेद भी मानते कुछ लोग जिसको कहते हैं मालोपमा। पूर्णोपमा का अर्थ होता है जिस समास में उपमा अलंकार के चारों अंग होते हैं, यानी उपमेय उपमान समान गुण और वाचक शब्द, उसे हम पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। और जिस उदाहरण में इन चार में से कोई भी एक लुप्त होता है तो उसे हम लुप्तोपमा कहते हैं। और जब एक वस्तु की तुलना अनेक वस्तुओं से की जाए तो ऐसी स्थिति में हम मालोपमा अलंकार कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए। सुनी सुरसरी सम पावन वाणी, इसका अर्थ होगा सुनकर सुरसरी यानी कि गंगा के समान, पावन का अर्थ होता है पवित्र, वाणी का अर्थ होता है वाणी, आवाज, यानी सुनकर गंगा के समान पवित्र वाणी। तो इसमें उपमा के चारों अंग हैं, तो यह पूर्णोपमा का उदाहरण है। दूसरा देखो, कमल समान मृदुल पद तेरे। कवि ने कल्पना क्या की है? कमल समान, कि कमल के समान, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, पद का अर्थ होता है पैर, तेरे का अर्थ होता है तुम्हारे, कि तुम्हारे पैर हैं वो कमल के समान कोमल हैं। तो इसमें भी चारों अंग हैं, तो यह भी पूर्णोपमा है। तापस बालासी गंगा निर्मल, कवि ने तपस्या करती हुई बालिका के समान गंगा की तुलना की है कि वह उसके समान निर्मल और पवित्र है। तो इसमें भी चारों अंग हैं, तो यह भी पूर्णोपमा है। पड़ी थी बिजली सी विकराल, पड़ी थी का अर्थ होगा गिरी थी, बिजली सी यानी कि बिजली के समान, विकराल का अर्थ होता है भयंकर, यानी कि बिजली के समान भयंकर गिरी। लेकिन इस वाक्य में या इस उदाहरण में यह नहीं बताया कि क्या गिरी या कौन गिरी। और जो कौन होता है वो उपमा अलंकार में जिसको हम कहते हैं उपमेय। तो इसमें उपमेय नहीं है, तो यह है लुप्तोपमा है। कौन सा लुप्तोपमा? उपमेय लुप्तोपमा। अगला उदाहरण देखिए। उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा यानी कि प्रातः काल का समय है, वो सुनहले यानी कि सुनहरे, तीर बरसाती यानी कि प्रातः काल जब पूर्व दिशा की तरफ जो लालिमा होती है वो एक प्रकार की रंगोली होती है, वो बरसाती है, तो उसको सुनहले तीरों की संज्ञा दी गई है कि उषा प्रातः काल सुनहले तीर बरसाती हुई जय लक्ष्मी सी उदित हुई, कि जय लक्ष्मी के समान उदय हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, उपमा अलंकार का बिंदु यहीं समाप्त होता है। इसमें जो भी उदाहरण, जो परिभाषा आपके समझ में नहीं आई हो, कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।